नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक भी रीतिकालीन काव्य है, इसके कवि केशव दास के पद नंबर 7 की सप्रसंग व्याख्या करवाने जा रही हूँ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में 33 नंबर पृष्ठ पर है। दूसरा पद है अयोध्या कांड वन यात्रा अनंग शेखर दंडक। तड़ाग नीर हीनते सनीर होत केशोदास पुंडरीक झुंड भौर मंडलीन मंडही। तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते वाम फूली फूली के समूल सूल खंडही। चितई चकोर नी चकोर मोर मोर नी समेत हंस हंस नी समेत सारी का सबई पड़े। जही जही विराम लेत रामजू तही तही अनेक भांति के अनेक भोग भागसो बढ़े। प्रस्तुत पद में श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के प्रारंभ में वन आगमन पर प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो अद्भुत हो उठता है। श्री राम के वन में प्रवेश करते ही प्रकृति प्रफुल्लित हो उठती है और चारों तरफ अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। इसका वर्णन केशवदास ने यहाँ किया है। केशवदास कहते हैं तड़ाग नीर हीनते, जो सरोवर, तड़ाग यानी सरोवर तालाब, जो तालाब जलहीन थे, सनीर होत केशवदास, केशवदास कहते हैं कि वो जल से भर गए। पुंडरीक झुंड भौर मंडलीन मंडही, पुंडरीक यानी कमल, झुंड यानी समूह और भौर यानी भंवरे। कमल के समूह उन तालाबों में खिल गए और उनके ऊपर भौरों के समूह मंडराने लगे, यानी गुंजायमान होने लगे। चारों तरफ कमलों की सृष्टि हो गई और चारों तरफ भौरे उनके ऊपर मंडराने लगे। तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे, तमाल आदि के वृक्ष और वल्लरी यानी लताएं जो अब तक सूखी हुई थी, शुष्क हो गई थी, ते बाग फूली फूली के वे प्रसन्नता के साथ फूल उठे, प्रफुल्लित हो उठे और उन वृक्षों और लताओं में पुष्प लग गए। समूल सूल खंडई, मूल सहित उनके शूलों का खंडन हो गया, यानी उनके समस्त कांटे जड़ सहित समाप्त हो गए। तात्पर्य यह है श्री राम के वन में आगमन से चारों तरफ दुख की समाप्ति और सुख की सृष्टि हो गई, चारों ओर आनंद की व्याप्ति हो गई। चितई चकोर चकोरनी, मोर मोरनी समेत हंस हंसनी समेत सारी का सबई पड़े। श्री राम को वन में देख करके चकोर चकोरनी के साथ और मोर मोरनी के साथ, हंस हंसनी के साथ प्रसन्न हो उठते हैं और सारिका आदि पक्षी भी श्री राम के नाम का गुणगान करने लगते हैं। सबई पड़े यानी गुणगान करने लगते हैं। जहीं जहीं विराम लेत रामजू तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े। इस वन के बीच जब श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम लेते हैं वहीं वहीं पर अनेक प्रकार के भोग यानी सुख, भाग यानी हिस्सा, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, चारों तरफ समृद्धि होती है और चारों तरफ प्रकृति विकसित दिखाई देती है, यानी वन में सुख की सृष्टि समृद्धि का विस्तार हो जाता है श्री राम के आगमन से। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार की छटा दिखाई देती है। एक कहे अमल कमल मुख सीताजू को, एक कहे चंद सम आनंद को कंदरी। हुई जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी, चंद जो तो वासर न होई द्युति मंदरी। यहाँ पर जब श्री राम वन मार्ग से गुजरते हैं तो ग्रामीण अंचल की स्त्रियां सीता जी के अद्भुत सौंदर्य को देख करके उनके मुख की तुलना चंद्रमा और कमल से करती हैं। एक युवती कहती है कि सीता जी का मुख कमल के समान है, तो दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, ये चंद्रमा के समान है। आपस में उनका वार्तालाप यहाँ पर द्रष्टव्य है। एक कहे अमल, अमल यानी स्वच्छ, एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को। एक ग्रामीण स्त्री कहती है कि सीता जी का जो मुख है वो स्वच्छ कमल के समान है। एक कहे चंद सम आनंद को कंदरी, और दूसरी कहती है कि सीता जी का मुख अद्भुत सौंदर्य युक्त है, इसलिए चंद्रमा के समान आनंद का भंडार है। आनंद को कन, आनंद का आधार है, भंडार है। हुई जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी, अगर ये कमल है तो रात्रि में
संकुचित नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है और रात्रि में संकुचित हो जाता है, मुरझा जाता है। तो अगर ये कमल है तो फिर रात्रि में संकुचित क्यों नहीं होता, यहाँ प्रश्न है। चंद जो तो वासर में हुई द्युति मंदरी, और अगर ये चंद्रमा के समान है, क्योंकि परंपरा है और ये कहा जाता है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में द्युतिहीन हो जाता है, तो ये चंद्रमा के समान नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा तो वासर यानी दिन में द्युतिहीन यानी प्रकाशहीन श्रीहीन हो जाता है। वासर ही कमल रजनी ही में मुख चंद। तो एक अन्य स्त्री कहती है कि यह वासर में यानी दिन में तो ये कमल के समान शोभा देता है, और रजनी यानी रात्रि में मुख चंद्री, सीता माता का ये मुख चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। वासर हो रजनी विराजे जगवंदनी, जगत के लिए वंदनी, जगत के द्वारा सम्मानित सीता माँ दिन में और रात में अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ सुशोभित होती हैं। इसीलिए ये चंद्रमा के समान भी इनका मुख है और कमल के समान भी है। देखे मुख भावे, उस मुख को जो भी देख लेता है उसे ये अच्छा लगता है, मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। अन देखे ही कमल चंद, जिसने कमल और चंद्रमा भी न देखा हो, वो उनकी अनदेखी करके सीता जी के मुख को देखकर प्रभावित हो जाता है। ताते मुख मुखई सखी कमल न चंद्र, इसीलिए सीता जी का मुख ही है हे सखी, न तो वो कमल के समान है न वो चंद्रमा के समान है। इस प्रकार इस पद में सीता जी के मुख के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इसमें चंद्रमा और कमल से उसकी तुलना करते हुए दोनों से श्रेष्ठ सीता जी की अद्भुत अनुपम सौंदर्य को बताया गया है। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है, और लटानुप्रास की छटा दिखाई देती है, क्योंकि किसी एक वर्ण की आवृत्ति ही नहीं, पूरे शब्द की आवृत्ति, रजनी और वासर शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ हर बार अलग न होकर के अर्थ एक बार वही है और अन्वय भिन्न है।